लेकिन अब लोग जानल चाहता कि देवरिया में का बा। देवरिया में झूठ के भौजाल बा भाजपाइयन के। वो खाली बिटोर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बिटोरने में लगे हैं। देश में भाजपा वाले डुगडुगी पिटवा रहे हैं कि 400 पार 400 पार, और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग लिखवा भी रहे हैं बैनर पोस्टर पे 400 पार। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विपक्ष लोगों के अंदर डर बैठ गया है कि जो मोदी जी कह दिया 400 पार, अब 400 पार हो ही के रहेगा। बशर्ते मैं बता दूं कहां पे हूं। मैं इस वक्त देवरिया के ये कांग्रेस कार्यालय है और हमारे साथ जो मेहमान है इंडिया अलायंस से प्रत्याशी हैं इस वक्त अखिलेश प्रताप सिंह जी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी, शुक्रिया। इस बार 400 पार का जो नारा चारों तरफ गूंज रहा है, डुगडुगी पिटवाया जा रहा है, फोन से बात हो रही है, लग रहा है कि 400 पार जाएगा सर? वो 400 पार जाएंगे, 543 सीटों में 400 हारेंगे वो। बाप रे बाप। क्योंकि 10 सालों में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने देश की जनता के साथ से धोखा दिया। 400 सीट पार हारेंगे वो। अरे बाप रे। 150 सीट जीतने लाले पड़ जाएंगे मोदी जी को। किस बात पे वोट मांगेंगे? कहते हैं कि मैंने परमाणु बम, उनके लोग कहते हैं उन्होंने परमाणु युद्ध रुकवा दिया। कहते हैं कि 2 देशों का जंग रुकवा दिया। कहते हैं कि वो विश्व गुरु हैं। अरे भैया, हमरे देवरिया खातिर 3 चीनी मिल का वादा 10 साल पहले किए थे। कई बार मोदी जी, योगी जी कह के गए, अभी तक चीनी मिल नहीं चला पाए जी। डींगे हाँकेंगे कि 400 पार, विश्व गुरु, दुनिया का न्यूक्लियर वार रुकवा देने वाले गुरु। भैया, तुम चीनी मिल नहीं बनवा पाए, इतना हम जानते हैं। तुम कहते हो कि हम बड़े ताकतवर हैं। 8 सालों में 20 परीक्षाएं हुई हैं भर्ती की उत्तर प्रदेश में, 20 लीक हुई हैं। बाप रे। नौकरी किसी की नहीं लगी। 60 लाख बच्चे पुलिस भर्ती में फार्म भरे, पर्चा लीक। यथार्थ में तो एक पर्चा कम इम्तहान नहीं करा पा रहे हैं और झाल बजाएंगे भाजपा की 400 पार, झाल बजाएंगे कि हम विश्व गुरु हैं, झाल बजाएंगे हम दुनिया के युद्ध रुकवा देते हैं। अरे तुम एक पर्चा तो कंप्लीट कराने पाए 8 साल में। 20 परीक्षाएं हुई हैं, 20 लीक हुई हैं। तो इनके झूठ का गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मोदी जी अगर भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं होते भैया, तो अब तक जो है कि गुलाम हो गया होता देश। अब तक जो है पाकिस्तान जो है कांप रहा है ना, जैसे चीन कांप रहा है। मोदी जी नहीं होते तो ना जाने क्या हो गया होता। विकास का गंगा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि विकास का गंगा भी बह रहा है। रोड हो, नाला हो, नाली हो, बिजली हो, नौकरी भी मिल रही है। उसके बाद कह रहे हैं कि हम लोग रोजगार बढ़ा भी रहे हैं। तो मोदी जी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, उन लोगों का कहना है। ये कौन कह रहा है पता ना, आपको कहाँ से लोग बता रहे हैं। बीजेपी तो डरे समय भागे फिर रहे हैं जी। आप कह रहे विकास की गंगा। भैया, 2018 में इसी देवरिया के जीआईसी में आदरणीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी और तत्कालीन डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री मौर्य जी ने देवरिया का बाईपास रिंग रोड का शिलान्यास किया था। कई 100 करोड़, 1000 करोड़ की बता रहे थे। वो सड़क ही दिखवा दीजिए उन भाजपाइयों से, वो कहाँ है? विकास की गंगा जो है जरा दिखा दो, देवरिया को बाईपास सड़किया है कहाँ? अच्छा। कहे थे कि देवरिया के 3 चीनी मिलें 3 महीने में चल जाएंगी। आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले। नाम भी बताया था, देवरिया, भटनी, बैतालपुर। वो चीनी मिल चली हो तो बता दें। ये विनाश की गंगा बहा रहे हैं। विनाश की गंगा बहा। हाँ, 10 सालों में उत्तर प्रदेश में किसी 8 साल हो गए, उत्तर प्रदेश में 10 साल हो गए, दिल्ली में नौजवान बेरोजगार हो गए, ओवरेज हो गए। अच्छा। और कोई भर्ती की परीक्षा कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं। ये भर्ती की परीक्षा कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं, लीक हो जा रहा है कि करा दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ये विपक्षियों का साजिश हो सकता है। अच्छा, ये किसने कहा विपक्षियों की साजिश हो सकती है? वही लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। बदनाम किया जा रहा है। तो इतनी कमज़ोर सरकार की ज़रूरत क्या है कि जो एक नहीं 20 को 20 पर्चा आउट हो जाए?
उत्तर प्रदेश प्रश्न मिलने के पहले उत्तर कहाँ लिखा जाएगा प्रश्न आउट हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है। बाप रे बाप। तो ये इनके चली चले का बेला गया है। हाँ, बीजेपी वाले एक मुद्दा को और लेकर कह रहे हैं कि विपक्ष वाले लगातार कह रहे हैं कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भैया बन गई तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये विपक्षियों का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि झूठौनो ये सब हवा बना रहे हैं लोग, हम लोग जीत रहे हैं इसीलिए ये सब हवा बनाकर लोगों को बहकावे में ला रहे हैं। कहीं वो जीत नहीं रहे हैं, बौखलाए घूम रहे हैं, क्योंकि उनको आभास हो गया कि बुरी तरह हार रहे हैं। जी बुरी तरह हार रहे, इसका आभास हो गया, इसलिए बौखलाए घूम रहे हैं। विपक्ष के लोगों को बिना बात पे जेल में बंद कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को बंद कर दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का पैसा सीज कर दे रहे हैं। जितना अनीत करना है वो कर दे रहे हैं। जो तानाशाह होता है ना, बहुत डरा हुआ होता है। कोई भी दुनिया का कोई भी तानाशाह बहुत डरा हुआ होता है। अच्छा, हाँ, ये पहचान है। अगर आप उस एक तानाशाह सोच के व्यक्ति के सामने अगर आप मुस्कुरा दें, हंस दें, तो घबराता है कि हंस क्यों रहा है। तो लोगों की खुशी नहीं देखी जाती है। अच्छा, दिल्ली की सरकार को कोई अगर उनसे प्रश्न कर देता है, सवाल खड़ा कर देता है, या कोई असहमत हो जाता है, या कोई मत भिन्न हो जाता है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे जो हो, तो उसको तुरंत तो जेल में बंद कर देंगे, मुकदमा लिखा देंगे, देशद्रोही बता देंगे, आतंकी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी बता देंगे। अगर सत्ता में बैठे लोग यही कर रहे हैं तो यही तो लोकतंत्र की हत्या है और यही तो संविधान की हत्या है। आप याद करिए, कांग्रेस की हुकूमत में जी, दिल्ली लाल किला नहीं, जो हमारा दिल्ली राष्ट्रपति भवन के सामने का चौराहा है, जिसे विजय चौक बोलते हैं, जिसे राजपथ बोलते हैं, जी, विपक्ष के लोग या प्रदर्शनकारी वहां तक जाके प्रदर्शन करते थे। अच्छा, आप याद करिए, कांग्रेस के समय जितने भी प्रदर्शन होते थे, चाहे किसानों को हुए हो, चाहे निर्भया का हुआ हो, चाहे और भी प्रदर्शन, वहाँ तक जाके प्रदर्शन करते थे। और हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री उन प्रदर्शनकारियों के नेतृत्व को बुला करके बैठ के बात करता था, उनकी बात सुनता था। आज की सरकार अगर दिल्ली कोई कूच कर रहा हो तो 300 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर बंद उठाकर रोक दिया जा रहा है। कहते हैं दिल्ली को खतरा है। अरे भाई, वो हमारे भारत के सबसे जिम्मेदार लोग हैं, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं, और वही लोग तब जाते थे हमारे कांग्रेस के समय, उनकी बात सुनी जाती थी, क्योंकि विपक्ष की भी आवाज़, असहमति की आवाज़ लोकतंत्र में उसकी भी अपना स्थान है जी। यही तो लोकतंत्र है। अगर असहमति की आवाज़ को आप नहीं उठने देंगे, सरकार से सवाल नहीं होने देंगे, तो इसका मतलब कि लोकतंत्र नहीं है। वर्तमान सरकार के हमेशा से आरोप लगा है, हमेशा से, कि ये लोग जो विपक्ष वाले लोग हैं ना, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि वो लोग कहते हैं कि जैसे मछली को तालाब से निकाल दीजिए बाहर, फड़फड़ाने लगती है, वैसे ही विपक्ष वाले हैं। सत्ता खत्म हो गई है, अब कुछ भी बोल रहे हैं भैया जीतने के लिए, कैसे भी हमें लोग वोट दे दें, हम जीत जाएं। अब इतना पता ना कहाँ से मिलते हैं आपको भाजपाई सवाल पूछ रहा हूँ, तो भागे भागे फिर रहे हैं, डरे डरे फिर रहे हैं। कोई भाजपाई कहीं मिल रहा है? उससे एक सवाल कर दीजिए, पूछ लीजिए, भाई 15 लाख आ गए खातों में, गंगा मैया साफ हो गई, काशी क्योटो बन गया, 100 स्मार्ट सिटी बन गया, डॉलर धरातल पे आ गया, डीजल पेट्रोल के गैस के दाम धरातल पे आ गए, चीन को लाल लाल दिखा दिया, पाकिस्तान गायब हो गया, दाऊद पकड़ के आ गया। बहुत से प्रश्न हैं। इन शब्दों का कभी बीजेपी के मुख से उच्चारण सुने हैं? यही बात तो करते थे लोग। कोई भाजपाई इन शब्दों का उच्चारण भी कर दे, गायब है। नया रोज झूठ बोलो, रोज झूठ बोलना इनका काम है, वो नया नया। तो किस बेसिस पे ये लोग जीतने का दावा कर रहे हैं? 400 तरह है। देखिए, डरा हुआ जो होता है ना प्राणी, वो अपना बाल ओल और गला ओला हवा भर के फुला के बड़ा दिखाने का प्रयास करता है कि हमारा दुश्मन हमको बड़ा समझ ले। जी जी। तो वही हाल है बीजेपी का इस समय। वो गुब्बारे में हवा भर के अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ गुब्बारा है, उसके अंदर सिर्फ हवा है। अरे जो एक प्रश्न से एक डर जाए, भ्रष्टाचार के सिरमौर बने, इलेक्टोरल बॉन्ड की कहानी पता है ना, कैसे कैसे लोगों से लिया है पैसा, कहाँ कहाँ से लिया है।
आ जाओ, या तो तुम हमारे खाने में आ जाओ भाजपा के, नहीं तो जेल में जाओ। जी। या तो जेल में रहो या भाजपा में रहो, यही तो। ये तो